So, good morning, students. Today we are going to study about chapter number 16, mapping the neighborhood. Okay, as you have read this chapter earlier also, so you have some idea about the mapping of the things like area and distance. Okay, yes or no? Okay, I'm going to tell you today what is the use of mapping in our day to day life. Let's recollect. You have already learned to find your way around your neighborhood and an introductory mapping process. आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. यू विल लर्न मोर अबाउट लोकेटिंग प्लेसेस. अब प्लेसेस को लोकेट कैसे कर सकते हैं नेबरहुड में एंड फॉर द यूज ऑफ सिम्बल्स एंड लैंडमार्क्स. सो वी आर गोइंग टू स्टडी सिम्बल्स, लैंडमार्क्स, हाउ वी कैन लोकेट neighborhood, our neighborhood, and etc. Okay, so let's start our chapter. Look at the picture given alongside. Alongside पास में एक पिक्चर दिया हुआ है. It shows Nupur's house. नूपुर का हाउस शो कर रहा है वो एंड उसका नेबरहुड शो कर रहा है. देयर आर मैनी प्लेसेस. उसके पास बहुत सारी प्लेसेस भी हैं इन हर नेबरहुड सच एज स्कूल है, मार्केट है, पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल एंड टेम्पल है. ओके स्टूडेंट्स, गॉट माई पॉइंट. व्हेन शी हैज़ टू गो टू दीज प्लेसेस, अगर वो यहाँ पर जाना जाती है. ओके, सो when she goes to these places she starts from her house. वो अपने हाउस से स्टार्ट करती है और reach there. और जब भी पहुंचना होता है वो वहाँ पर पहुंच जाती है. by going to these places regularly, अब वो रेगुलरली इन प्लेसेस पर जा रही है. she knows their location. उसको लोकेशन पता चल चुकी है. ओके, बट वॉट हैपन इफ शी वॉन्ट्स टू गो टू अ प्लेस विच शी हैज़ नेवर विजिटेड बिफोर. बट क्या होगा अगर ऐसी प्लेस पर जाए वो जहाँ वो कभी पहले नहीं गई और अब वो जा रही है, तो क्या होगा? द बेस्ट वे, कैसे जाएगी वो? द बेस्ट वे टू रिमेंबर सच प्लेसेस इज़ टू लुक फॉर सम लैंडमार्क्स. कुछ ऐसा पास में हम देखेंगे जिससे हमें याद रहेगा इसके पास था इसका घर. जैसे कि आप लोग कभी भी कहीं जाते हो, जैसे हम लोग मान लो रेस्टोरेंट गए, तो अगर हमें उसका वे नहीं पता है, हमें डिस्टेंस नहीं पता है, हमें एरिया नहीं पता है किस में है, तो हम एक कोई टेम्पल याद कर लेते हैं कि इसके पास में था ये वाला रेस्टोरेंट. तो अब किसी को बताना है तो हम लोग ऐसे ही बता कर जाते हैं. ओके, ऐसे ही बताते हैं, उनको शो करते हैं. तो वैसे ही अब वो अगर उसको जाना है तो वो क्या करेगी नूपुर? वो अपना कोई लैंडमार्क देखेगी, उसके पास में कुछ हो ऐसा जो उसे याद रहे. ओके, या तो स्कूल होगा, हॉस्पिटल, ट्री, साइन बोर्ड और बस स्टैंड, कुछ भी. लैंडमार्क्स आर रेफरेंस पॉइंट्स और प्लेसेस दैट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस वेयर वी वांट टू रीच. और लैंडमार्क्स क्या होते हैं? लैंडमार्क्स वो होते हैं जो हमको एक पॉइंट पर या प्लेस पर पहुंचने में हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये पहुंचने में हेल्प करते हैं जहाँ भी हमें कहीं न्यू प्लेस पे जाना होता है. लेट अस एग्जामिन द स्केच गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. अब आपके नेक्स्ट पेज पे एक स्केच दिया हुआ है. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. अ स्केच. स्केच क्या है? स्केच इज़ अ ड्राइंग ऑफ प्लेस. एक किसी भी प्लेस की ड्राइंग होती है. इट यूजुअली हैज़ सिम्बल्स. उसमें सिम्बल्स होते हैं एंड रिप्रेजेंट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. तो उससे रिप्रेजेंट हो जाती हैं इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. दिस इज़ अ स्केच ऑफ अ प्लेस. जो नेक्स्ट पेज पे आपका स्केच है वो एक प्लेस है वेयर श्याम लिव्स. श्याम रहता है वहाँ पे. विद द हेल्प ऑफ एरोज, आपको एरोज की हेल्प से गाइड करना है उसको. गाइड हिम टू हिज स्कूल. उसके स्कूल तक का रास्ता, उसके स्कूल तक का वे, पॉन्ड, मार्केट, ग्रॉसरी शॉप, पार्क, गिफ्ट शॉप, ये सब उसको बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडमार्क्स हमने पढ़ा. लैंडमार्क किस टाइप के होते हैं, कैसे हमको हेल्प करते हैं. एंड सेकेंड वन इज स्केच. सो हैव यू गॉट माई पॉइंट? या. So next, move to your next page. Turn your page. Now, so what are directions? क्या होते हैं डायरेक्शंस? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मैप को फिल करना है, कैसे पहुंचाना है आपको उस बच्चे को. तो यू हैव टू मेक अ वे. ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शंस.
वी फ्रीक्वेंटली यूज़ द वर्ड्स लेफ्ट, राइट, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ. हम कुछ वर्ड्स यूज़ लेते हैं लेफ्ट, राइट, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ डेली. ओके, वी ऑफन यूज़ दीज वर्ड्स टू टेल द वे ऑफ टू सम प्लेसेस. किसी किसी प्लेस का हमें अगर वे बताना है तो हम इसको यूज़ लेते ही लेते हैं. स्ट्रेच योर आर्म इन सच अ वे दैट योर राइट आर्म पॉइंट्स टूवर्ड्स द मॉर्निंग सन. अब आपको अपने आर्म्स को स्ट्रेच करना है और इस तरीके से खड़ा होना है कि जो आपका राइट आर्म है वो कहाँ जाए, टूवर्ड्स द मॉर्निंग सन. एंड द राइट आर्म इंडिकेट्स ईस्ट एज द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब आपको पता चल जाएगा कौन सा एरिया है ये, कौन सा वे है, कौन सा डायरेक्शन है. जब आपका राइट हैंड गया है सन के डायरेक्शन में तो सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट में से. तो ईस्ट में से आप, ईस्ट में आपका हैंड है. ओके, राइट हैंड. आर लेफ्ट आर्म क्या है, जब इधर वाला राइट हैंड वाला आपका ईस्ट है तो ये ऑब्वियसली वेस्ट है. नॉर्थ इज इन फ्रंट, नॉर्थ सामने है. एंड साउथ इज बिहाइंड यू, और साउथ क्या है, पीछे है. तो आपको इसका आइडिया लग गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर आर 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन. अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द मेन 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, तो यू हैव टू टेल ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. यस, देयर आर 4 सब डायरेक्शंस. 4 सब डायरेक्शंस हैं और इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस एज वेल. 4 सब डायरेक्शन, इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोल सकते हैं आप. कौन कौन से हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट आर सब डायरेक्शंस. ये सारे सब डायरेक्शंस हैं. अ मैप ऑल्सो शोज डायरेक्शंस. अब आपको पता होगा मैप भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें डायरेक्शंस बताता है. ऑब्वियसली हमें पता चलता है उसमें कितने किलोमीटर्स दूर है, कितना डिस्टेंस लगेगा उस चीज़ को कवर करने में, हर चीज़ बताता है. नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. तो ये सब आपको पता होगा. वाइल सिटिंग ऑन योर सीट इन द क्लास, राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर ऑन left of you, behind you, right of you, in front of you. So you have to complete this work in your copy as an activity. Understood, kids? Now turn your page. So now what is a map? Map क्या होता है? A map is a drawing of an area. ये drawing of an area means किसी भी area का drawing होता है और a part of it on a flat surface पे बना हुआ है कोई सा भी part या area. So like paper पे बना हुआ होता है ये. A book of map is called an atlas. और जो book होती है map की उसको बोलते हैं हम atlas. मैप शो डिफरेंट कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशन, डेजर्ट एक्सेट्रा. जो मैप होता है वो क्या है, डिफरेंट कंट्रीज, रिवर, माउंटेन्स, ओशन, डेजर्ट को बताता है, समझाता है, शो करता है. वेन एवर वी नीड टू फाइंड अ कंट्री, अगर हमें कोई सी कंट्री फाइंड आउट करनी है या फिर सिटी और अ पर्टिकुलर प्लेस, वी ओपन अप अ मैप एंड लोकेट द प्लेस. हम ओपन करते हैं मैप को और लोकेट कर देते हैं उस प्लेस को. ठीक है, आप कहीं ओला से जा रहे हो, ओला कार होती है जो, आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या करते हो, आप जिस आप जिस प्लेस पे खड़े हो, लोकेशन पे खड़े हो और जहाँ आपको जाना है, डेस्टिनेशन होता है वो जहाँ जाना है आपको, तो वहाँ आप मार्क करके रखते हो. राइट, तो ऐसे ही ये मैप आपको बताता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कितनी दूर जाना है आपको. द स्केल ऑफ अ मैप हेल्प अस टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस बताने में हेल्प करता है मैप. फॉर एग्जाम्पल, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द मैप इज 5 सेंटीमीटर, अगर डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर एंड द ओके, सो 5 सेंटीमीटर तो आपका डिस्टेंस हो गया टू प्लेसेस के बीच में. एंड द स्केल इज 1 सेंटीमीटर, 100 किलोमीटर. Then 5 centimeter on map is the same as 500 kilometer on ground. Okay. Using the scale we can measure the distance between two places. तो हमने अभी कैसे पूरा डिस्टेंस मेज़र कर लिया. ओके, ऐसे डिस्टेंस हमें पता लग जाता है, आपको बस कैलकुलेट करना रहेगा थोड़ा बहुत. ओके, बाकी आजकल सब कुछ आता है, सारे किलोमीटर्स, कितना डिस्टेंस है, सब कुछ. द फर्स्ट
नंबर इन अ स्केल इज़ ऑलवेज वन. फर्स्ट नंबर जो स्केल में होता है वो हमेशा वन होता है, बट द सेकेंड नंबर कैन बी डिफरेंट. सेकेंड नंबर कोई सा भी डिफरेंट हो सकता है, राइट. अ स्केल इज़ ऑलवेज गिवन इन द कॉर्नर ऑफ द मैप. और जो स्केल होता है वो कॉर्नर जो होता है मैप का वहीं दिया हुआ होता है. वॉट इज़ एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस. एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस का मीनिंग क्या है. वी जनरली से, हम कभी कभी बोलते हैं द गार्डन इज़ अबाउट 100 स्टेप्स फ्रॉम माई हाउस और माई स्कूल इज़ जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस. समझ रहे हो, कुछ समझ में आया नहीं, बताती हूँ. द गार्डन इज़ अबाउट 100 स्टेप्स फ्रॉम माई हाउस. जो गार्डन है वो 100 स्टेप्स चलेंगे तो मेरा घर से इतना पड़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस बता दिया. माई स्कूल इज़ जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस. अब उसने ये डिस्टेंस बताया है कि मेरा जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर अवे है, ओके, उसके घर से. दीज स्टेटमेंट्स गिव अस एन आइडिया एस्टिमेशन अबाउट द डिस्टेंस. अब हमें डिस्टेंस का पता चल चुका है इन सारे स्टेटमेंट से, ओके. एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ रफ स्केच और अ मैप ऑफ अ प्लेस. कोई सी भी प्लेस का मैप बनाने के लिए या रफ स्केच बनाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें प्लेस का डिस्टेंस का आइडिया पता चले, लगे और हमें समझ में आए कि कितना हो सकता है, तभी सामने वाला कहीं जाएगा, समझेगा, देखेगा, ओके. वॉट इज़ द लैंग्वेज ऑफ अ मैप. मैप की क्या लैंग्वेज होती है. लैंग्वेज ऑफ अ मैप रेफर्स टू द थिंग, लाइक क्या थिंग्स पे डिपेंड करता है लैंग्वेज ऑफ अ मैप. साइन, सिम्बल्स, कलर्स, मैप स्केल विच हेल्प अस टू रीड एंड अंडरस्टैंड द मैप. इससे हमें पता चलता है कि हम कितना डिस्टेंस है हर चीज़ का, कहाँ क्या है, तो इससे ये डिस्टेंस पता चलता है मैप का, ओके. मैप समझ में आता है और एरिया का डिस्टेंस पता चलता है. ईच मैप टेल अस अ स्टोरी. हर एक मैप हमें स्टोरी बताता है. वी कैन रीड दिस स्टोरी इफ़ वी नो द लैंग्वेज ऑफ अ मैप. और हम ये स्टोरी पढ़ भी सकते हैं अगर हम मैप की लैंग्वेज जानते हों तो. लेट अस रीड अबाउट दैम इन डिटेल. अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. साइंस एंड सिम्बल्स. साइंस एंड सिम्बल्स के बारे में पढ़ते हैं. मैप्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव एज दे शो अ लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स. मैप बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है बिकॉज उसमें बहुत सारे टाइप्स के फीचर्स होते हैं लार्ज नंबर में, ओके. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द नेम्स ऑफ रिवर, माउंटेन्स एंड सिटीज़, सो वी यूज़ साइंस एंड सिम्बल्स. और बेटा ये हो नहीं सकता है कि सारे रिवर्स, माउंटेन और सिटीज़ का हम लोग नेम लिख दें, इतना सारा सब कुछ डिस्टेंस वगैरह सब कुछ लिख दें. इसीलिए हम लोगों को साइंस एंड सिम्बल्स यूज़ में लेना ही पड़ता है बिकॉज इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट टू राइट देयर डिस्टेंस नेम्स ऑन द मैप बिकॉज बहुत छोटा स्पेस होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग देख कर चलना पड़ता है. अब देखो कॉमन साइंस एंड सिम्बल्स. टेम्पल का क्या होता है. ब्रिज, रिवर, कैपिटल सिटी, चर्च, टाउन. सो you have understood this. Now turn your page so that we can know about map, okay. Different colors are used to represent different landforms and water bodies. different color यूज़ में होते हैं, ये तो पता ही है आपको. जैसे कि ब्लू कलर रिवर, ओशन एंड सी को बताने के लिए, ग्रीन कलर लो लैंड्स को, प्लेन्स को बताने के लिए, ऑरेंज कलर लैंड्स हायर देन प्लेन्स, प्लेट्यूज़ को बताने के लिए, ब्राउन कलर हाईलैंड्स एंड माउंटेन्स को बताने के लिए. सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द मैप, how we can locate the places and how we can manage the distance between the two places, okay. Now here you can see the names of the river in this map, okay. So with this we have completed our chapter. You have to do all the question and answers in the copy and complete your book work as well. We will meet in our next video. Till then, take care. Bye bye.